बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंडियन रेसिपी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं आपके साथ रेसिपी लेके आई हूँ। विंटर स्पेशल रेसिपी है ग्रीन टी, और ये जो मेरे हस्बैंड जी की स्पेशल रेसिपी है और वो इन्होंने अपना खुद बनाई है और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है। और जैसे बिल्कुल शादियों में हम लोग ग्रीन टी पीते हैं ना, या रेस्टोरेंट वगैरह में जाके पीते हैं, सेम उसी टेस्ट की और उसी फ्लेवर की चाय है। इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मसला नहीं है। कहवा बना के एक दफ़ा रख लें और जैसे मर्ज़ी फिर इसको यूज़ करें। इसके लिए सौंफ, छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल और ये ग्रीन टी की जो होती है ना, बाज़ार से मिलती हैं पत्तियाँ सी ग्रीन टी की, वो आपने लेनी है। बस ये चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए। तकरीबन मैंने 5 टेबलस्पून लिया है ग्रीन टी है, और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सौंफ है, 7-8 जो है बादियान के फूल है, 4-5 दालचीनी के पीसीज हैं और 8 से 10 जो है छोटी इलायची थी। बस ये चीज़ें चाहिए। 2 किलो के करीब मैंने जो है पानी लिया। 2 किलो का आप आइडिया लगा लें कि आप जो होती है ना लीटर की या बोतल पानी की, वो आप 2 बोतलें से पानी की डाल दें। और ये तमाम चीज़ें उन्होंने डाल दी थी। उसके बाद उन्होंने इसको तकरीबन इतना पकाया है कि जो पानी जो है ना हमारा 3 हिस्से रह जाए, एक हिस्सा जो है वो पक जाए। ठीक है जी, यानी अगर 2 kg पानी है तो वो 1.5 kg रह जाए। तो ये देखें अब हमारा पानी इतना कम हो गया पक पक के। तो आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना। और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी और बहुत मज़े की ये जो है कश्मीरी चाय बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे जी हमारा जो कावा है वो पक रहा है। और जैसे ही कावा पकता है, मैं आगे एक ट्रिक इन्होंने यूज़ की थी, वो बताती हूँ कि क्या किया था, जिससे जो है कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ मोस्टली जो है हमारा कहवा तकरीबन पक गया है। तो अब जी आपने लेना है 1 गिलास नॉर्मल पानी जो होता है ना, 1 गिलास आपने पानी का लेना है। इसको आपने थोड़ा सा ऊपर से, जिस तरह से हम नल का खोलते हैं वो आता है ना पानी, उस तरह से आपने पानी को ऊपर से करके डालना है इसमें। और फिर से कवर कर देना है। और अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है जी फूड कलर। फूड कलर आपने लेना है पिंक कलर का, और उसको आपने ऐसे ही नहीं डाल देना, उसको आपने अलग से पहले थोड़ा सा पानी लेना है कप में, और उसमें मैंने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब कलर था वो यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह से इन्होंने मिक्स करके अच्छे तरीके से, फिर हम वो जो हमने कावा बनाया था उसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप एक दफ़ा कावा बना के इसको छान के आप फ्रिज में रख सकती हैं जैसे मर्ज़ी। फिर जब भी आपका चाय पीने को दिल करे या गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो आप निकाल लें और चाय बना के तो आप उसको एंजॉय कर सकती हैं। तो इस टाइम पे हमने इसमें ये देखें जी कावा पक गया है, कलर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अगर आप इस टाइम पे नहीं ऐड करना चाहती तो आप बेशक जब दूध बॉयल करके डालेंगी ना, आप उसमें भी कलर उस टाइम पे भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इस तरह का कलर थोड़ा सा कुक हो जाता है और उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाता है चाय में। ये जी यहाँ हमारा जो कहवा पक के रेडी हो गया है, इसको हम छान के तो अलग कर लेंगे। अब हम लेंगे दूध। तकरीबन 3 कप हमने चाय बनानी थी, तो दूध हमने लिया है 3 कप के करीबी दूध लिया है। और इसमें 1 कप जो है हम कहवे का ऐड कर देंगे जो हमने बनाया हुआ था। दूध को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे, और दूध आपने इसमें कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ना वो क्रीमी क्रीमी सा दूध हो। और ये जी और चीज़ें जो हमने इसमें ऐड करनी है, ये ड्राई मिल्क है एवरीडे का, और साथ चीनी है। ये सारे हमने लवाजमत अपने रेडी करके रखे हुए हैं कि जिसमें हम जो है चाय जो है पियेंगे आज। वैसे तो ये मोस्टली ये बर्तन तभी निकलते हैं जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो आज हम खुद ही गेस्ट बन गए थे। हमने कहा चलें आज हम भी थोड़ा इंजॉय करें, अच्छे तरीके से चाय पिए, वरना तो कप में चाय डाली और पी ली। तो ये जी जहेज़ के बर्तन जो है कभी कभी ही निकलते हैं, और स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा चलें आज बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें हमारी चाय बन के रेडी होगी। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि आपका जो चाय का कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, अब वो तो इस तरह भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आप थोड़ा सा फूड कलर मज़ीद ऐड कर दें
तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने पानी में फिर थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करके उसमें ऐड किया था, तो इसका बहुत खूबसूरत सा पिंक कलर आया था। और ये जी अभी इसमें डाल रहे हैं ड्राई मिल्क, एवरीडे का जो है ड्राई मिल्क इस्तेमाल किया है। इससे ये क्या होता है कि चाय का जो होता है ना क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहती तो आप वो जो क्रीम होती है ना वो भी डाल सकती हैं, उससे भी ऐसे ही टेस्ट आएगा। और चीनी इन्होंने डाल दिया। अब दूध में ही आपने चीनी डाल लेनी है, दूध में ही आपने जो है खुश्क जो दूध है वो डाल देना है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, अगर कम पीती हैं तो कम यूज़ कर लें, अगर ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। तो यहाँ पे जी कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो ये बादाम और पिस्ते मैंने कटिंग करके रखे हुए थे। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहती तो आप बेशक इनका पाउडर फॉर्म में भी बना सकती हैं। ग्राइंडर की उससे छोटी सी डब्बी उसमें आप पीस सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने फूड कलर ऐड कर दिया है, तो इसका कितना खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि जो कलर का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको जो है चाय को फेंट रहे हैं। और सर्दियों में तो जैसे आजकल सर्दी पड़ी है इतनी शदीद, उसमें तो ये चाय लाजमी बनाकर पीनी चाहिए। सर्दी के जो बुरे असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दालचीनी के, सौंफ के तो आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। तो ये देखें जी अब हमने कप में चाय डाल ली है और पिस्ते और बादाम से इसको करेंगे गार्निश और फिर हम करेंगे इसको एंजॉय। अगर आपने एंजॉय करनी है तो आप जल्दी से जाके इस रेसिपी को जो है बनाएं, और पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।